अरे साहिबा हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कितनी हिम्मत करूँ, इस हालत में घर से यहाँ तक चला कर ले आए। अल्लाह, मैं मर गई। अरे भाई देखो, मरने मराने की बातें मत करो, अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाबू मियाँ, इसकी हालत मजीद खराब हो रही है, मैं तो कहता हूँ कोई टैक्सी कर लेते हैं। अबे तो मैं कौन सा तुम्हें पैदल ले जा रहा हूँ अस्पताल तक, लेकिन देख टैक्सी से ज़्यादा ना रिक्शा सही रहेगा। मैं बात करता हूँ अभी। अरे बाबू मियाँ, जो करना है जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी। मैं बात करता हूँ, मैं करता हूँ बात। तकलीफ में मचलती, दर्द से कराहती, आखिर इस औरत को क्या रोग लाहक है? जो दो आदमी इसके साथ चल रहे हैं बज़ाहिर इसके अपने ही लग रहे हैं, लेकिन दर हकीकत माजरा है क्या? क्या ये औरत अपनी तकलीफ से नबर आसमां हो पाएगी? इन तमाम हालात का असल जिम्मेदार है कौन? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूँ सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर माजरा है क्या। अरे बाबू मियाँ, ये क्या पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हो तुम? अभी सस्पेंस खत्म भी कर दो। अब तुम लोग चाहते हो कि लिफाफों में से बरकत खत्म हो जाए हैं? देखो मैंने दम कर दिया है, अब देखना हर लिफाफे में से 500 का नोट ही निकलेगा। अरे तो कब निकलेगा? अब निकाल भी लो। भाई निकाल रहे हैं, छुरी तले दम तो लो। तुम तो बस मुझे छुरी के नीचे ही लिटाते रहा करो और यही कहते रहा करो, छुरी के नीचे दम तो लो, छुरी के नीचे दम तो लो। आप दोनों बाद में लड़ लीजिएगा, जिस काम के लिए हम बैठे हैं वो तो कर ले पहले, वरना फिर से लड़ाई शुरू हो गई तो एक फर्द का खाना जरूर बच जाएगा। क्या मतलब भाभी, आप दोनों में से कौन खाना खाना छोड़ देता है? वैसे तो उस समय दोनों ही खाना नहीं खाते, लेकिन जब दोनों खाते हैं तो एक फर्द से ज्यादा का खाना नहीं खाते। हाँ तो ठीक है ना भाई, वो खाना ना खाने से इंसान नहीं मरता, लेकिन खाना ज्यादा खाने से इंसान मर सकता है। अरे बाबू मियाँ, आप बस खोल भी दो लिफाफों को। रुक जा, खोल ले। देख भाई, सबसे पहले मैं अपने दोस्त कल्लू कसाई का लिफाफा खोलूंगा। लिफाफा जानदार लग रहा है। क्या सांस ले रहा है? अरे नहीं भाई, तुम भी ना जब देखो ठंडी जुगत मारती रहती हो। नाहंजार, कमबख्त, मनहूस। अरे ये तो लतीफ़ा ही हो गया, नोटों की जगह गालियां निकली हैं। अबे ये गालियां मैं दे रहा हूं उसे। देख क्या लिखा है उस नाहंजार ने। कल्लू कसाई, तुझे तेरी दुकान पर आकर तेरा कीमा ना बनाया ना तो न्याज नाम नहीं मेरा। मामू, ये लिफाफा जरा गौर से देख, ये वही लिफाफा है जो तूने मेरी बेटी की शादी पर दिया था, और वो भी खाली। मैंने ये लिफाफा तभी से संभाल कर रखा था। अब तुझे पता चलेगा कि किसी को खाली लिफाफा मिलता है तो कैसा लगता है। अरे बाबू मियाँ, दुनिया तो आपको सिर्फ न्याज मामू कहती है, कल्लू कसाई ने आपको वाकई मामू बना दिया है। तुमने तो हद कर दी। अरे किसी की बेटी की शादी में भला कोई खाली लिफाफा भी देता है? हैं? 150 रुपए भी अगर डाल देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? आखिर पूरे घर की दावत की थी उन लोगों ने। समीना बेगम, कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है ना कि तुम्हारा नाम से के बजाय ना काफ से लिया करूं। एक तो पहली मेरी हटी हुई है, ऊपर से तुम जल्दी पे तेल का काम कर रही हो। अरे भाई, मैंने लिफाफा कम से कम उसे खरीद के तो दिया था। अरे बाबू मियाँ, अगर पैसे देकर लिफाफा खरीद ही लिया था तो खाली लिफाफा देने की क्या जरूरत थी? कम से कम उसके ऊपर अपना नाम तो लिख देते। अरे खाली लिफाफे पे तो कोई भी अपना नाम लिखकर चला जाएगा। हाँ हेलो, न्याज बोल रहा हूँ। मामू, बिल्लू कवाड़िया बात कर रहा हूँ। कैसे हो तुम? हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। तूने सुबह सुबह क्यों फोन कर लिया? अरे मामू यार, बात यह है कि एक कबाड़ का बहुत अच्छा सामान हाथ आ रहा है। वो तुम्हें तो पता है कि मैं छोटे मोटे सौदे करता हूँ। अगर तुम कहो ना तो तुम्हारी बात करा दूँ। 40-50 हज़ार का फायदा है। हाँ क्यों नहीं, करवा दे बात, अभी करवा। अभी कहाँ है तू? अरे तुम्हारी दुकान के सामने खड़ा हूँ यार, और तुमने अभी तक दुकान नहीं खोली। अबे
तू तो ऐसा अनजान बन रहा है। अब कल फराज का वलीमा था ना, वो काम निपटाते निपटाते देर हो गई। बस अब थोड़ी देर में निकलने वाला था दुकान खोलने के लिए। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करोगे, रिक्शा टैक्सी में आ जाओ, मुझे भी आगे काम से जाना है। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ। बस जल्दी आ जाओ यार, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। अरे आ रहा हूँ, छुरी तेरे दम तो ले। लो फिर छुरी है कबाड़िया, और बातें देखो कसाईयों वाली। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ। हाल कर रहे हैं यार, काम इनका है, इंतजार हम कर रहे हैं। तू भाई, अबे तेरा रक्षा लाना जरूरी था बीच में। अच्छा भाई देखो, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, ये लिफाफे संभाल के रखना, और रात को ना इकट्ठे खोलेंगे। अरे बाबू मियाँ, आप जाए ना, हम लोग खोल लेंगे। खबरदार, जो इन लिफाफों को हाथ भी लगाया होगा। भाई ये साहिबा, ये ले लिफाफे अपनी तहवील में रख, रात को ना सब इकट्ठे खोलेंगे, नहीं खोलना। अच्छा भाई, मैं चल रहा हूँ, ख्याल रखना लिफाफों का, खुलने नहीं पाए, रात को खोलेंगे। सुजा के लौंडे, हाँ मामू, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? मामू मार्केट जा रहा हूँ, खैरियत? अब मुझे मेरी दुकान तक छोड़ देना जरा। मामू मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारी दुकान मुझे बहुत आउट पड़ जाएगी। देखा ना, वो कर देना वही गरीबों वाली बात। अच्छा चल, जहाँ तक ले जा सकता है ना, वहाँ तक ले चल यार। आ जाए, आए। मामू यहीं उतर जाओ, मुझे आगे जाना है। भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने यहाँ तक भी छोड़ दिया मुझको, बड़ी मेहरबानी। कोई बात नहीं। भाई तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे आगे तक छोड़ देगा। बैठे। देख बेटा, उधर आहिस्ता चलाइयो है, बेफिक्र हो जाए बाबा। जब मुसाफिर सफर पर चलते हैं, रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं। हर बार की तरह मामू पैसे बचाने के लिए लोगों से लिफ्ट मांग मांग कर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए कोशां हैं। यही इनका वतीरा रहा है, और कमाल की बात तो यह है कि हर बार इनकी उम्मीद पर आती है, और कोई ना कोई इनकी उम्र का लिहाज करके इनको इनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के लिए आमादा भी हो जाता है। एक बात कहूँ फराज, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे मैं आपकी बात को बुरा क्यों मानूंगा? आप कहें, क्या बात है? आप लोग शुरू से ही ऐसे हैं या आजकल कुछ हाथ तंग है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इससे अच्छे तो हम तब थे कि जब एक वक्त को खाना पकता था तो दूसरे वक्त का पता ही नहीं होता था। कम से कम सबर का सवाब तो मिलता होगा। अब तो ये देख देख का खून जलता रहता है कि सब कुछ होते हुए भी। अरे तुम औरतें ना बड़ी ही नाशुक्री हुआ करती हो। अरे अब पैसा आ गया तो इसका मतलब क्या है, हम किफायतशारी करना छोड़ दें? एक एक पैसा जमा किया है तब जाकर ये सब कुछ बना है। किफायतशारी और कंजूसी में फ़र्क होता है फराज। और जहाँ तक पैसे जोड़ने की बात है ना, लाखों रुपए आने के बावजूद भी तुम्हारे अम्मा पापा एक एक रुपया जोड़ते रहते हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? हाँ ना, आज बचाएंगे तो कल काम आएगा। पहले आज तो काम आ जाए। कल किसने देखी है? पता है, तुम्हारे अब्बा वलीमे वाले दिन मेहमानों का इस्तकबाल करने के बजाय उनकी तादाद गिन रहे थे। मुझे पता है, सारे मेहमानों के आने के बाद खाना लेने मैं ही तो गया था। और बुरा मत मानिएगा, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा ऐसा कि वलीमे में बिरयानी के डब्बे तकसीम होते हो। बड़ों के लिए बड़ा डब्बा, छोटों के लिए छोटा डब्बा, और 2 डब्बों के साथ एक रायता बिल्कुल फ्री। अब छोड़े ना, जाने दें, जो हो गया सो हो गया। हम लोग आपस में अपनी बातें करते हैं। कुछ खामोशियां बहुत शोर मचाती हैं। अरीशा और साइमा खामोश तो हो गई थी, लेकिन जब तक सवालों को उनके जवाब नहीं मिलते, सवाल मरते नहीं बल्कि जवाब ढूंढते रहते हैं।
फिलहाल तो नियाज उर्फ मामू अपनी दुकान तक पहुंचने की जुगाड़ में मसरूफ़ अमल है। अरे अंकल आगे छोड़ देता हूँ, मुझे बता दें कहाँ जाना है। नहीं बेटा, आप जाओ, बड़ी मेहरबानी है। तो भाई सदर चलोगे? ले चलेंगे बड़े साहब। कितने पैसे लोगे? 300 रुपये होगा। 300 रुपये, चलो ठीक है। इधर को ले लो, इधर को। बड़े साहब सदर तो इधर है। अरे सवारी भी तो उठानी है भाई, उधर को ले लो, उधर उधर। ये रोक दो, ये रोक दो। भाई 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है बड़े साहब। आ गए सवाल। अच्छा खासा मैं लौंडे की बाइक पे आ जाता, तूने रक्षा टैक्सी की रट लगा दी। तू जानता है ये रक्षा टैक्सी जो है ना, ट्रैफिक में फंस जाते हैं और बाइक निकल आती है। भाई मुझे भी तो काम से है ना। अच्छा ठीक है, ये बता जाना कहाँ है? ये समझे बता। अच्छा ठीक है, चलते हैं सोजा बाजार। लेकिन एक बात सुन ले भाई, वो आते हुए मैंने रक्षा किराया तो दे दिया मैंने, जाते हुए तू देगा रक्षा किराया। हाँ, पहले कौन सा किराया दिया तुमने? नहीं दूंगा, लेकिन बात सुन, कभी से पूरा लूंगा मैं। चल 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 चल। भाई ऐसा करो, अब सोलजर बाजार ले लो। आपने तो सदर का कहा था। अब मैं कह रहा हूँ ना, सोलजर बाजार ले लो। अच्छा जी। भाभी, ये कपड़े वॉशरूम में लटके हुए थे, आप कपड़े धो रही हैं तो ये कपड़े भी। ए बहन, जहाँ से ये कपड़े लेकर आई हो ना, इन्हें वहीं जाके टांग दो, इससे पहले कि अम्मी की नज़र ना पड़ जाए। क्यों भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ दिन रहोगी ना तो सब समझ में आ जाएगा। इनका बस चले तो पत्ते पहनना शुरू कर दें और जंगल में रहने के लिए निकल जाएं, ताकि पत्ते ना धोने पड़े और जंगलों में शहरों की तरह खर्चा भी ना करना पड़े। तो भाभी, जब कपड़े मैले होंगे तो धोने तो पड़ेंगे ना। अरे बेटा, ये कपड़े इतने मैले नहीं हैं जितने ये लोग हैं। एक आध बार के पहने हुए कपड़े का कोई मसला नहीं है, जब तक ये कपड़े इनसे पनाह ना मांग लें। तो देखो इसमें से कितनी बदबू आ रही है, खुद ही अंदाज़ा लगा लो। जी भाभी, ये तो बहुत ही मैलापन है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अरे बहू, क्या नहीं कर सकती, कुछ हमें भी तो पता चले। वो अम्मी, वो मैं भाभी से कपड़े धोने का कह रही थी। क्या तुम कपड़े नहीं धो सकती? चलो कोई बात नहीं, साइमा है ना, वो तुम्हें सिखा देगी। और तुम ये साफ कपड़े लेकर यहाँ क्यों खड़ी हो? अम्मी, वो मैं भाभी से पूछ रही थी कि ये कपड़े कहीं अयाज भाई के तो नहीं है, वॉशरूम में टंगे हुए थे। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो फराज के कपड़े हैं, जाओ वहीं लटका कर आओ जहाँ से लेकर आई हो। और वैसे भी हम तो रोज कपड़े बदलते हैं, ताकि पता ही ना चले कि एक जोड़ा कितने दिन पहना है। समझ गई हैं अरीशा, हम लोग रोज़ कपड़े बदलते हैं ताकि पता ही ना चले कि हमने एक जोड़ा कितने दिन पहना। जी समझ गई। अरे भाई, ये क्या बात हुई भला है? 5 रुपए का सिक्का तुम कमोड पे डाल के ऐसे जा रही हो जैसे कोई बात ही नहीं हुई है। अरे बीबी, 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का। अगर इंसान अपने ऊपर 100 रुपए भी खर्च करता है ना तो उसे अफसोस नहीं होता, लेकिन अगर 1 रुपया भी हराम मौत में चला जाए ना तो इस दिल को चैन नहीं मिलता। और ये तो 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का। तो अम्मी, अब आपका क्या मतलब है कि मैं इस कमोड में से सिक्का निकालूं? हाँ, तो इसमें मसला क्या है? अरे मैंने तो ऐसा कई बार किया है। तो अम्मी प्लीज इस बार भी आप ही कर लें, क्योंकि ना मैंने ऐसा किया है ना मैं ऐसा कर सकती हूँ। नहीं बेटा, हमारे घर का ये उसूल है कि जो गलती करे वही अपनी गलती को भी सुधारे। निकाल सिक्का। अम्मी, अम्मी प्लीज अम्मी। अरे निकाल। अम्मी, अम्मी प्लीज प्लीज। हाँ देखा, 5 रुपए का सिक्का।
अरीशा को सिर्फ अपने हाथ से नहीं बल्कि मामू के पूरे घराने से घिन आने लगी थी। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसका नसीब किन लोगों से आ जुड़ा है। तकलीफ हो तो इजहार लाजिम हो जाता है। ऐसा ही कुछ अरीशा ने भी किया। खीर में तो अम्मी हाथ डला नहीं मेरा, कमोड में हाथ डलवा दिया इन लोगों ने। सुबह से 8 बार साबुन से हाथ धो चुकी हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे बदबू ही नहीं जा रही हो। बेटा तुम परेशान नहीं हो, कल आके बात करती हूँ। क्या तरीका है इन लोगों का ये? अम्मी कोई फायदा नहीं है, इन लोगों का यही तरीका है। आप अभी रहने दें, पहले मैं इनसे बात कर लूँ। मैं नहीं रह सकती इन जंगलियों के साथ। सॉरी बेटा, हमें क्या पता था ये कैसे हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अबे बिल्लू, अब कितने हो गए? वो 3 किलो 50 ग्राम। 3 किलो 50 ग्राम तो ये हो गए। अरे मामू एक कैलकुलेटर ही रख लो। अब जब उंगलियों से काम चल सकता है तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है? और रही काम की बात ना, अब यहाँ अपने काम से काम रखो। हाँ, ये हो गया भाई 96 रुपये। वो 4 रुपये है खुले तेरे पास? नहीं मामू। बिल्लू तेरे पास है 4 रुपये खुले? खुले नहीं है मेरे पास। अब यार, अरे मामू 4 रुपए की तो बात है, 100 रुपए ही दे दो। क्यों भाई? अब 4 रुपये रुपए नहीं होते क्या? अब बिल्लू ऐसा करिए, खुले तो लेके आ। कमाल है, चाय पीना आता हूँ, काम में लगा देते हैं। बस तुझे तो चाय की पड़ी रहती है। जा चाय भी बोलती हो। वो बच्चे बिजी हैं, इस वजह से भेज रहा हूँ तुझे। अच्छा मैं बिस्कुट भी लाऊंगा। जब करेगा खर्चे वाली बात करेगा तू तो। आ रहे भाई, आ रहे खुले, आ रहे, रुक जा। मामू सारा सामान उतरवा के सेट करा दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा है? यार वो तेरी भाभी ने बुलाया था मुझे जल्दी। अब क्यों भाई, खैरियत है? हाँ खैरियत है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कर भाई, थोड़ी देर में चला जाइयो। देख वो जो सामान आया ना, अब देख उसमें से कोई घर के काम की चीज़ निकल आए, कोई गुलदान, कोई शो पीस, कोई फ्रेम वेम, ज़रा देख लियो। वो असल में वो अयाज आया नहीं ना आज काम पे, तो इस वजह से। तुम कहाँ चलती है? अब मैं घर जा रहा हूँ। वाह, हमें मना कर रहे हो और खुद जा रहे हो? बस यूं गया और यूं आया। अब मैं तेरे लिए मैं दूध पत्ती भिजवा रहा हूँ, फिक्र नहीं कर। हाँ बैठे रहियो और ज़रा देखियो, ज़रा बच्चों को काम को देख लियो। कमाल है, ये दूध पत्ती एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेगी। मामू घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन घर में उनके लिए एक नया मिशन तैयार हुआ चाहता है। अरीशा अभी तक घर के माहौल की आदी हुई नहीं थी, या फिर वो होना ही नहीं चाहती थी। अरीशा कहाँ जा रही हो? अम्मी के पास जा रही थी। अच्छा ये प्लीज़ प्लेट अम्मी को दे देना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। पर ये खुरचन प्लेट में डाल के अम्मी को क्यों दे रही हैं? शॉपर में डाल के इसे साइड में रखवा देना। तुम देखती जाओ इस खुरचन का क्या क्या बनेगा। तोबा है, इन लोगों का बस चले तो ये अपना बुखार भी किसी को ना दें। बुखार से याद आया कि मेरी तबीयत कल रात से कुछ ठीक नहीं है। अम्मी से पूछती हूँ कि उन्होंने फराज को कहाँ भेजा है, मुझे उनके साथ डॉक्टर के जाना है। कोशिश कर लो। क्या मतलब? अम्मी के पास जाओ और उनसे डॉक्टर की बात करके देखो, मतलब खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा है? अम्मी ये लें, सायमा भाभी ने कहा है कि आपको दे दूं। लो, ये मैं कहाँ रखूं? ये वहीं किचन में जाकर रख दो, और हाँ अच्छी तरह ढक के रखना बेटा। चलें ठीक है। अम्मी वो आपने इनको कहीं भेजा है क्या? अरे हाँ बेटा, वो हमारी बराबर वाली गली में मिलने वाले रहते हैं ना, वो अपने छोटे बच्चों के कपड़े बर्तन वाले को दे रहे थे। भाई मैंने कहा कि मेरे घर में भेज दो, क्या पता हमारे घर में कब बच्चों की फुलकारियाँ गूंजने लगे, कुछ पता थोड़ी है। खैर छोड़,
तू बता, तू क्यों पूछ रही है बेटा? अम्मी वो मुझे कल रात से बुखार सा महसूस हो रहा था, तो सोच रही थी कि डॉक्टर को जाके दिखा दूँ। लो, रात से तुझे बुखार हो रहा है और अब तू मुझे बता रही है? अरे भाई, ये किसको बुखार हो गया खुदा ना खास्ता? अरे अरीशा कह रही है कि इसे रात से बुखार सा महसूस हो रहा है। या तो वो सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। भाई तो ये रुक, मैं बाजरा लेके आता हूँ। बाजरे की एक रोटी खाएगी ना तो सारा बुखार अंदर से निकल जाएगा। अम्मी बाजरे की रोटी? हाँ हाँ बेटा, बाजरे की रोटी। अरे उसकी तासीर बड़ी गर्म होती है, तू एक रोटी भी खा लेगी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है ये, मैं बाजरा लेके आता हूँ। ये छत की तरफ क्यों जा रहे हैं? अरे बाजरा तो बाहर दुकान पे मिलता है ना। हाँ मुझे पता है दुकान पे मिलता है, तू छुरी तले दम तो ले। और एक किसी दिन तुम्हारी छुरी को तोड़ ही दूंगी। छुरी तले दम तो ले। भाई बेगम बाजरा। अब सुनो, बाजरे में से बीटें अच्छी तरह साफ कर लेना। अरे बाबू मियाँ, आप पड़ोसियों की छत से बाजरा चोरी करके ले आए? तो भाई इसमें चोरी की क्या बात हो गई है? बाजरा तो उन्होंने परिंदों के लिए रखा हुआ था ना। अब अगर परिंदों से ज्यादा जरूरत हमें है तो वो इसमें हरज क्या है? और वैसे भी तो सवाब उन्हें मिलेगा ना। भाई बेगम जल्दी से हमारी बहू के लिए ना बाजरे की गरम गरम रोटी बना के ले आओ। जाओ शाबाश जल्दी से। देखना बाजरे की रोटी खाओगी ना, अभी बुखार खत्म हो जाएगा तुम्हारा। साइमा बेटी, ले ये रोटी खा ले। क्यों अम्मी, क्या हुआ? अरे बेटा, अरीशा के लिए बनाई थी। पहले तो उसने कहा कि मुझे बुखार सा महसूस हो रहा है और अब कह रही है कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर है। वो खा ही नहीं रही है। मैंने तो उसको बहुत कहा कि खा ले, लेकिन वो नहीं मान रही। अब बेटा रिस्क तो मैं ज़ाया नहीं कर सकती ना। तो अम्मा आप खा लें। अरे बेटा कहाँ खा सकती हूँ, तुझे तो पता है ना कि आम रोटी भी मैं हजम नहीं कर सकती, और ये तो फिर बाजरे की रोटी है, कैसे खा पाऊंगी। तू खा ले, बहुत फायदेमंद है। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगी। जीती रहे, तू सबसे अच्छी बहू है मेरी। भाई वाह भाई वाह। सबीना भाई ऐसा कर, जरा सर की भी मालिश कर दे। अच्छा तेल लेकर आती। जब करेगी खर्चे की बात करेगी, ले पानी से कर दे। है? हाँ कर दे कर दे। अच्छा हाय क्या हो गया? बाबू मियाँ इसकी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, बेचारी को उल्टियाँ लगी हुई हैं। अच्छा वाकई? लगता है कोई खुशखबरी है। अरे खुशखबरी के चक्कर में कोई बुरी खबर सुनने को ना मिल जाए। जब से वो बाजरे की रोटी खाई हो उल्टियाँ नहीं रुक रही, कमजोरी की वजह से गाढ़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बाबू मियाँ एम्बुलेंस को बुला लूँ? अब पागल हो गया क्या? अब एक तो एम्बुलेंस वाला आने में घंटा लगा देगा, ऊपर से 500-600 रुपए ले मरेगा। ऐसा करते मैं भी चलता हूँ। अब घर से निकलेंगे और रास्ते में कोई रिक्शा टैक्सी मिलेगा तो उसमें चले चलेंगे। हाँ हाँ ये ठीक है। नहीं मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं पैदल नहीं चल सकती। अरे भाई देखो बहू देख भाई, हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ चल चल शाबाश चल, आजा 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 जल्दी आजा। इसके बाद साइमा की क्या हालत हुई वो तो आप देख ही चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। मैं पता
भाई भाई अस्पताल जाना है। आ जाए, बैठेंगे। कितने पैसे होंगे? आपके साथ मरीज है, जो देना दे दिए। नहीं भाई, पहले पैसे बताओ। अरे आपके साथ मरीज है, आप बैठे, पहले इनको लेके चलते हैं, फिर बात कर लेंगे। अरे भाई पैसे बताओ कितने होंगे? आपको जो अच्छा लगे आप दे देना। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाबू मियाँ जरा जल्दी करें, इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। अबे रुक जाना, पहले पैसे तो तय करने दे। हाँ भाई कितने पैसे? अरे लेडीज आपके साथ दर्द से तड़प रही है, आप पैसों की बात कर रहे हैं। अरे अल्लाह, भाई पहले पैसे तय करो। तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, वो हमारे जैसे लोगों के ऐसे वक्त पर मजबूरी से फायदा उठाते हैं। बताओ कितने पैसे? चाहे 100 रुपए दे दिए ना। 100 रुपए? अबे इतनी सी दूर के 100 रुपए हैं? जा भाई, हमें नहीं चाहिए। जा जा जा। ओ भाई बहुत पैसे मांग रहा है ये। अरे बाबू मियाँ, तुम इमरजेंसी में पैसों की शक्ल देखना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह, तुम्हारी निगाह में कोई मर जाए हैं, लेकिन तुम्हारी जेब से पैसे निकलना नामुमकिन है। देखो साइमा, तुम बाबू मियाँ से बदतमीजी कर रही हो। तो और क्या करूं? 4-5 रिक्शों को मना कर चुके हैं। अल्लाह, इतनी दूर से पैदल चलाते हुए यहाँ तक ले आए। नहीं जाना मुझे किसी रिक्शे में, मैं चल लूंगी खुद ही पैदल। थोड़ा सा दूर ही रह गया, ले चलो। चलो 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 चलो। फराज, फराज। जी बोलें। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी करें ना। कल सुबह होते ही मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी, और जब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक आप किराए पे अलग घर नहीं ले लेते। क्यों बेगम, माशाल्लाह इतना अच्छा घर तो है हमारा, फिर अपना घर छोड़कर किराए पर क्यों? ये क्या बात हुई भला? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? कहने सुनने की अब कोई बात नहीं रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक नमूने हैं। मेरा दम घुट जाएगा इतने कंजूसों के बीच। मैं अब नहीं रह सकती यहाँ पर। बेगम ऐसे तो मत कहो, घर वाले हैं मेरे। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूँगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा अभी तो सो जाए ना, मैं कुछ करता हूँ। कैसे सो जाऊँ? ये मच्छर सोने दे तब ना। दिन में तुम्हारी माँ बात बात पे खून पीती है और रात में ही मच्छर खून चूसने आ जाते हैं। अच्छा मैं अभी मॉस्किटो कोयल लेकर आता हूँ। कोयल नहीं, स्प्रे लेकर आना, और वो भी जैस्मिन की खुशबू वाला। अच्छा मैं लेकर आता हूँ। फराज, अरे क्या अम्मी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी है। अरे जानवान छोड़, ये बता इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? वो अम्मा मैं स्प्रे लेने जा रहा था। स्प्रे? अरे क्या बॉडी स्प्रे लेने जा रहा है? तेरी बीवी की क्या कोई सालगिरह वालगिरह है? अरे नहीं अम्मी, बॉडी स्प्रे नहीं, वो मॉस्किटो स्प्रे लेने जा रहा हूँ। अरे भला ये क्या होवे? अरे अम्मी वो कमरे में मच्छर बहुत हो गए ना, उन्हें मारने के लिए स्प्रे लेने जा रहा हूँ। अरे क्यों? क्या आजकल तेरे पास बहुत हराम की कमाई आ रही है? हैं? चल तू कमरे में जा, मैं मच्छर भगाने का भी इलाज करती हूँ। लेकिन अम्मी वो... अरे मैंने कहा ना तू अपने कमरे में जा, चल जा, मैं लेकर आती हूँ, चल जा। अम्मी वो... अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती। अरे बेगम बस भी कर देना, अब गुस्सा थूक दे प्लीज। गुस्सा है? कोई च्युइंगम नहीं है कि जब चाहा चबाया और जब चाहा थूक दिया। हद होती है हर बात की। मिया आप क्या कर रही हैं? पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाएगा। तभी तो मच्छर भागेंगे, देखना एक मच्छर भी नजर नहीं आए। यहाँ मच्छर क्या, इतने धुएं में तो इंसान भी नजर नहीं आएंगे। अरे अम्मा का मतलब है कि सारे मच्छर भाग जाएंगे और दोबारा नजर नहीं आएंगे। मच्छरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं 1 मिनट और रही तो यहाँ पे मुझे सांस नहीं आएगी। अरे बेगम मेरी बात तो सुनो। अरे बेगम, अरे अरीशा बेगम, अम्मा क्या करती हो? नाराज कर दिया ना मेरी बीवी को। इसके तो नखरे ही नहीं मिलते। ऐ जाए, दफा हो यहाँ से। मैं अपने कमरे के तो मच्छर भगा लूं कम से कम।
अरे समीना, अरे भाई बहुत धुआं भर गया है कमरे में, पंखा खोल दे। हाँ हाँ खोलती हूँ, मच्छर भगाने के लिए धुआं किया था, पंखा खोल दे। अरे सब बर्बाद हो गया, अरे सब जलकर राख हो गया। मेरे सारे कीमती जोड़े और मेरा मंजूस का जेवर सब जल गया, सब जल गया। अरे तुझे अपने मंजूस के जेवरात की पड़ी है? अरे अलमारी में 3,57,320 रुपए भी पड़े थे। अरे सब जल के राख हो गए, सब राख हो गए। और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अरे ना तू लकड़ियां सुलगाती और ना ऐसा होता। अरे तो मैंने ऐसा कौन सा पहली बार किया है? तुमने ही तो कहा था कि पंखा चला दो, उसी की वजह से तो सब जला है। तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, अबे हम यहाँ बर्बाद हो गए हैं और तुम लोग को घूमने की पड़ी है। अबे कोई जरूरत नहीं है सैर सपाटे की। बाबू मियाँ, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्या कह रहा है? अबे तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे आज ही तो दिमाग ठीक हुआ है मेरा। नहीं नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ, अभी ठीक करता हूँ मैं तेरा दिमाग। ठहर जा। बस कर दे बाबू मियाँ, खुदा का वास्ता है बस कर दें। जिस घर में इंसानों से ज्यादा रुपए पैसे की अहमियत हो, वहां रहने से बेहतर है कि इंसान जंगल में जाके रह ले। आप लोगों के लिए आपकी एक एक पाई हम लोगों की जानों से कहीं ज्यादा कीमती है ना। तो जब हमारी कोई अहमियत ही नहीं है तो हमारा यहाँ रहने का क्या मकसद? चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब आखिर बचत करते किस लिए थे? वो आज बचाएंगे तो कल काम आएगा ना। कब आएगी वो कल? वो कल कब आएगी अम्मी? बोले कब आएगी? जो पैसा इंसान अपने ऊपर खर्च कर ले वही उसका अपना होता है, वरना अगर जेब में हज़ारों रुपए भी हों तो इंसान के किसी काम के नहीं होते। किफ़ायत शारी और कंजूसी में बहुत फ़र्क होता है अम्मी। क्या फ़ायदा हुआ? आपका जमा किया हुआ हज़ारों लाखों रुपया आग की नज़र हो गया। ज़रा सोचिए बाबू मियाँ, अगर यही पैसा आपने खुद पर, अपनी औलाद पर और इस घर पे लगाया होता तो आप इस तरह सर पकड़ के नहीं बैठे होते। नहीं अरीशा, ये लोग शायद उस वक्त भी ऐसे ही सर पकड़ के बैठे होते। काश इन लोगों की ये बात समझ में आ जाए। जो लोग अपने ही पैसे पे सांप बनकर बैठ जाते हैं, वो पैसा उनकी ज़िंदगी में जहर भर देता है। अरे हलाल के पैसे को हराम में मत उड़ाओ, लेकिन हलाल तो करो, वरना कहीं का पैसा कहीं निकलता है। चलें अयाज। रुको बेटा, तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लो कि इस सामान के साथ साथ मेरी कंजूसी भी जल के राख हो गई है। मुझे एहसास हो गया है कि अगर जेब खाली हो तो फाका भी काबिल फ़ख्र होता है, लेकिन अगर सब कुछ होते हुए भी उसका इस्तेमाल ना करे ना तो वाकई कुफरान नेमत है। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। बेटा बेटा, अगर हो सके तो तुम सब मुझे भी माफ़ कर दो बेटा, माफ़ कर दो। हदीस से साबित है कि वकील के लिए अल्लाह के फरिश्ते उसके तबाह होने की बद्दुआ करते हैं। कंजूसी अमली तौर पर कुफरान नेमत है। जो लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उससे इस्तिफादा भी हासिल करते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजरती है। और जो हद दर्जा कंजूसी से काम लेते हैं, उनके साथ कभी कभी